हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। हमने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके उन वीडियोस को देखिए और समझिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो उसको स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको कुछ कंसेप्ट देखने हैं। तो इसमें आपको क्या कंसेप्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एपी होती है वो आपको इस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी। तो जिसमें A1, A2, A3, A4, AN टर्म्स आपकी होती है। तो यहाँ पे जो A1 है, यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे A2 है, नीचे 2 है, इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड टर्म। ये 3 लिखा है, इसका मतलब ये थर्ड टर्म है एपी की। ये 4 है, मतलब ये फोर्थ टर्म है एपी की। ऐसे यहाँ पे A5 होगा, ये फिफ्थ टर्म होगी। यहाँ पे आपके 6 होगा, A6, तो ये सिक्स्थ टर्म होगी। ऐसे ही आप आगे जाओगे तो ये जो आपका नीचे क्या लिखा है, N, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपकी एपी की nth टर्म है, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज में nth टर्म ही ज़्यादातर निकालनी है और उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखना है। तो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिया A1 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, और A3 थर्ड टर्म है, A4 आपकी फोर्थ टर्म है, और AN क्या है, आपकी nth टर्म। तो इस एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो nth टर्म अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला है आपका AN इज इक्वल टू A1 प्लस। अब अभी आपने देखा होगा प्रीवियस एक्सरसाइज में, जब भी हमें कोई नेक्स्ट टर्म निकालनी होती है हम क्या करते हैं, उसके जो नीचे लिखा होता है उसमें से हम 1 लेस कर देते हैं, तो उतने डी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे n लिखा हुआ है तो हम इससे 1 लेस करेंगे तो n माइनस 1 डी। एक्चुअल में आपका ये वही फॉर्मूला है जो अभी तक हमने यूज़ किया है, लेकिन इसको हमने स्टैंडर्ड वे में लिख दिया है। तो ये आपका nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फिर इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that A is the first term, D is common difference and AN is the nth term of the AP। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ठीक है। तो हमने इसको टेबल फॉर्म में नहीं किया, हमने उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो टेबल में आपको क्या करना है कि जो जो आपके ब्लैंक्स फिल्ड नहीं है आपको उसमें फिल्ड करना है। तो हमने वो ब्लैंक्स यहाँ पे लिख लिए हैं एज अ क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म 7 दी है, डी आपको 3 दिया है, एन आपको 8 दिया है, और आपको AN क्या दिया है, nth टर्म। और आपको यही आपको यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे nth टर्म निकालने, तो हम यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमने देखा ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, तो हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे A1 कितना है आपका 7। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 प्लस n आपको कितना दिया है 8, तो 8 माइनस 1, और डी आपको दिया है 3, तो मल्टीप्लाई 3। देन आप इसको कैलकुलेट करो, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है आपका 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21 हो गया, इसको आप ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 28। तो ये आपकी आ जाएगी AN टर्म। AN टर्म कितनी आई है 28। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आपको दिया है यहाँ पे A1 आपको -18 दिया है, इसमें हमें क्या करना है, डी फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस। और आपको AN दिया है 0, तो हमारे पास और किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं है, तो हमारे पास AN का फॉर्मूला है, तो हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN आपका होता है A1 प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। AN आपको क्या दिया है 0 दिया है, तो AN की जगह हमने लिख दिया 0। देन A1 कितना है आपका यहाँ पे -18, तो -18। देन प्लस n आपको कितना दिया है 10 माइनस 1, डी आपको निकालना है, तो हम डी को एज इट इज लिख देंगे। तो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9 मल्टीप्लाई डी। अब आपको यहाँ पे डी निकालना है, तो जिस चीज़ को हमें निकालना होता है उसको आप अकेला छोड़ दो और बाकी नंबर्स को आप दूसरी साइड लेके जाओ, इज इक्वल टू के दूसरी साइड। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो 18 है ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इस 18 को जब आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का उल्टा प्लस होता है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 18, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई डी। देन आप यहाँ से 0 को रिमूव करोगे, क्योंकि 18 में आप 0 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 18। तो यहाँ पे 18 आएगा इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई डी।
अब यहाँ से हम डी फाइंड करेंगे, तो डी को हमें यहाँ पे अकेला करना है और सारे नंबर्स को यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डी को निकालने के लिए 9 को यहाँ से रिमूव करोगे। आप देख सकते हो जो 9 है वो डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। तो 18/9 इज इक्वल टू डी। तो आप इसको डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। तो हमें यहाँ पे डी मिल गया और ये आंसर आपका है 2। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दिया है जहाँ पे ए आपको निकालना है, d-3 दिया है, n 18 दिया है और an आपको -5 दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ an का ही फॉर्मूला, तो हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो an क्या होता है आपका a1 + n-1 d। तो an आपको दिया है -5, an की जगह पे आप -5 डाल दो। a1 आपको निकालना है और n आपको दिया है 18 और यहाँ पे -1 और d आपको -3। ठीक है, तो -5 इज इक्वल टू a1 + 18 - 1 कितना होता है 17 मल्टीप्लाई -3। तो आपका -5 इज इक्वल टू a1। अब आप देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 3 कितना होता है 51। तो आपको अब यहाँ पे a1 निकालना है। मैंने अभी आपको बताया जो भी आपको निकालना है उसको आप अकेला कर दो और बाकी नंबर्स को आप दूसरी साइड ले जाओ। तो जब ये उधर जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, तो ये माइनस का उल्टा प्लस होता है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो -5 + 51 इज इक्वल टू a1। तो आप क्या करोगे 51 में से आप 5 को माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 46। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। लेकिन यहाँ पे अब देखो 51 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 46। तो अब हम पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में आपको दिया है a1 - 18.9, d आपको 2.5 दिया है, n आपको निकालना है और an आपको 3.6 दिया है। तो हमारे पास इन सब के कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसी का ही फॉर्मूला है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a1 + n-1 d। तो an हमें यहाँ पे दिया है 3.6 इज इक्वल टू a1 आपको कितना दिया है -18.9 प्लस n आपको यहाँ पे फाइंड करना है और आपको d कितना दिया है 2.5। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस n-1 मल्टीप्लाई 2.5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे n फाइंड करना है, तो हमें पहले इसको अकेला करना पड़ेगा, बाकी सारे नंबर हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर हटाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका n-1 मल्टीप्लाई 2.5। इन दोनों को आप प्लस कर दो, तो आप यहाँ पे प्लस करोगे तो 18.9 आएगा और 3.6। तो 9 6 कितना होता है आपका 15 1 8 9 9 में 3 प्लस करोगे कितना आएगा 12 और आपका 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 22.5। तो यहाँ पे आ गया 22.5 इज इक्वल टू n-1 और d आपको 2.5 दिया है। अब हमें यहाँ पे n निकालना है, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई वाला पार्ट हटाएंगे यहाँ से। तो ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 22.5 अपॉन में 2.5 और यहाँ क्या आएगा n-1। देन आप क्या करोगे, इसको आपको डिवाइड करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर डेसिमल के बाद 1 नंबर है, इसका मतलब जब आप इसको हटाओगे ऊपर से डेसिमल तो नीचे 1 0 आ जाएगा, और नीचे वाला डेसिमल हटाओगे तो उससे पहले आपका 1 डिजिट था यहाँ पे, इसलिए ऊपर आपका 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2250 अपॉन 250 इज इक्वल टू क्या होगा n-1। आपका 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, जब आप 0 से 0 कैंसिल कर दोगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 225 अपॉन में 25 इज इक्वल टू n-1। देन आप क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे। ठीक है, तो आपका कितने पे जाएगा ये 5 5 25, 5 4 20 और 5 5 25। ठीक है, क्या आपका आया यहाँ पे आंसर 45 अपॉन 5 इज इक्वल टू n-1। देन आप इसको काटोगे, 5 1 5, 5 9 45। तो आंसर यहाँ पे आया है 9 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अब ये जो आपका 1 है यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस।
तो आप इसको इधर लाके प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा 9 + 1 = n। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 10। तो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू 10 आ गई है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 5th करेंगे। आपको पार्ट 5th में दिया है A1 3.5, D0, N 105 और आपको AN फाइंड करना है। तो सिमिलरली हम इसमें भी AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN क्या होता है आपका A1 + N - 1 D, ये फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ पे AN फाइंड करना है तो AN एज इट इज आ जाएगा। A1 आपको कितना दिया है 3.5 प्लस N कितना दिया है आपको यहाँ पे 105 - 1 और आपका यहाँ पे D कितना है आपका 0। तो आपका AN = क्या होगा 3.5 प्लस 105 में से आप 1 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 104 × 0। तो AN = क्या होगा 3.5। और आप जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 0, यहाँ आएगा 0। तो आप यहाँ पे AN = क्या हो जाएगा 3.5 में जब हम 0 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3.5। तो हमारे पास AN की वैल्यू आ गई और ये आपकी 3.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो आपको इसमें फर्स्ट पार्ट में इसमें दिया है क्वेश्चन में 30th टर्म ऑफ द AP इज। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक AP दी हुई है, इसकी हमें 30th टर्म निकालनी है। इसका क्या मतलब है कि 30th टर्म आपकी मतलब 30th पोजीशन पे कौन सा आपका नंबर आ रहा है या कौन सी वैल्यू आ रही है, हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो आपको 30th लिखा हुआ है एक्चुअल में ये आपको n की वैल्यू दी है, कितनी दी है 30। और यहाँ पे आपको AP दी हुई है तो आपको पता है ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है और ये थर्ड टर्म होती है। तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू कितनी दी है, आपको यहाँ पे A की वैल्यू 10 दी है। ठीक है, तो यह मतलब A1 आपको 10 दिया है और साथ में अभी हमें यहाँ पे DB को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो D हम यहाँ पे निकालेंगे तो D क्या होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 - 10 आंसर कितना आएगा -3। तो हमारे पास D आ गया, हमारे पास A1 आ गया और हमारे पास N की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 30th पोजीशन पे, मतलब N की वैल्यू 30 दी है तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे AN निकालना है। ठीक है, AN आपको फॉर्मूला क्या होता है A1 + N - 1 D। अब आपको पता है N की वैल्यू आपको दी है 30 तो आपका क्या हो जाएगा 30 = A1 आपको कितना दिया है 10 प्लस N आपको दिया है 30 और साथ में -1 और D आपको कितना दिया -3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 10 आपका यहाँ पे क्या है 10 प्लस, अब आप देखो यहाँ पे यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 9 से कितना होता है 27। देन आपका क्या आएगा 2 3 2 = 6, 6 में 2 प्लस करो कितना आ जाएगा आपका 8। तो हम यहाँ लिख देते हैं -87 क्योंकि हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो अब आपका यहाँ पे क्या आएगा 10 देन प्लस और माइनस क्या होता है -87। आप इसको माइनस करोगे तो आप यहाँ पे माइनस करो, आपको पता है 7 तो एज इट इज आ जाएगा और 8 - 1 कितना होता है आपका 7। और आपको पता है यहाँ पे 87 बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे आपका आएगा -77। तो यहाँ पे आपको नीचे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में इसके ऑप्शंस दिए थे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया है -77। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आंसर C। तो यहाँ पे ऑप्शन C जो है -77 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आपको सेकंड पार्ट में दिया है 11th टर्म ऑफ AP, यहाँ पे आपको AP दी है और इज। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि इसकी जो आपको ये AP दी है इसकी 11th टर्म क्या होगी। तो आपको 11th बोला है, इसका मतलब जो 11th है एक्चुअल में ये N की वैल्यू है। तो N कितना है इसमें 11। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि ये एक AP है तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, तो A1 को आपको कितना दिया है यहाँ पे -3। हमें यहाँ पे D भी फाइंड करना होगा तो D क्या होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 - A1 आप किसी को भी माइनस कर सकते हो, A3 - A2 भी कर सकते हो। तो आपको A2 कितना दिया है -1/2 माइनस और A1 कितना दिया -3 तो -3।
फिर आप इसको सॉल्व करोगे, -1/2 माइनस और माइनस हो जाएगा +3। आपको पता है ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो मैंने पहले भी समझाया है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 बनाओगे आप ऊपर नीचे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, यहाँ पे -1/2 +3 2 जा 6/2। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है तो आप इसको 1 टाइम लिख दोगे और ऊपर जो भी आपके साइन है उसके आप यहाँ पे लिख दोगे। देन आपका यहाँ पे क्या है, माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 - 1 कितना होता है 5। 6 बड़ा है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये आपको डी की वैल्यू यहाँ पे मिली है। तो हमें यहाँ पे 11th टर्म निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है एक्चुअल में 11th पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी हमें ये निकालना है। तो हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है an क्या होगा, a1 + n-1 d, हमें ये तो निकालना है। तो n कितना दिया आपको यहाँ पे 11 और a कितना दिया है आपको यहाँ पे -3 प्लस n हमें दिया है 11 -1 हो गया और d कितना दिया है आपको -5/2 जो आपको यहाँ पे d की वैल्यू दी है। तो a11 = -3 प्लस 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई 5/2। आप देख रहे हो ये आपका नीचे डिवाइड में है और ये ऊपर है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो यहाँ पे -3 + 5 5 = 25। आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 25 - 3 कर दो आप, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 22। तो यहाँ पे a11th टर्म आपको आ गई -22 आई है। ओके, थैंक यू।